हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी जिसका नाम है के-पॉप डीमन हंटर। तो आपको ये मूवी कैसी लगेगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मूवी के स्टार्ट में हमें कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस इकट्ठी होती है। फिर यहाँ हमें वॉइस ओवर करके सुनाया जाता है जो इन तीनों हंटर से कह रही होती है कि दुनिया तुम्हें के-पॉप के नाम से जानेगी लेकिन तुम इनसे कहीं बढ़कर होगी, तुम होगी हंटर। सदियों से डीमंस ने दुनिया वालों को बहुत सताया है। वो सभी इंसानों की रूहों को लेकर उनकी शक्तियाँ अपने राजा को देते जिसका नाम है कीमा। और फिर हम इंसानों को इन डीमन से बचाने के लिए योद्धाओं ने जन्म दिया। उनकी आवाज में एक ऐसी पावर थी जो डीमंस को खत्म कर देती थी। गानों में इतनी पावर थी कि वो सभी लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देते थे और सभी इंसानों के पावर्स को मिला के हंटर्स ने एक ऐसा कवच बनाया जिनको डीमन से बचाती थी। हर आने वाली जनरेशन में हर बार 3 हंटर्स को चुना जाता है जो अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम देती है और दुनिया को डीमन से बचाती है। और उनका मकसद होता है इतना पावरफुल कवच बनाना कि डीमन और कीमा इनकी दुनिया में ना आ सके। और फिर इस जनरेशन में रूमी, मीरा और जोई को चुना जाता है। हंटर उनसे कहती है कि तुम लोगों की आवाज में जज्बा है, जोश है, तुम लोग ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो वो तीनों इस काम के लिए तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि हम ये कर सकती हैं। फिर हमें कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ऑडियंस अपनी फेवरेट आइडल के बारे में बता रही होती हैं। कुछ फैंस को मीरा पसंद होती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत और एक काबिल डांसर होती है। कुछ फैंस को जोई पसंद होती है जो कि रैपर होती है। वो रैप करती भी है और लिखती भी है और वो अमेरिका में पली भरी है। फैंस कहते हैं कि जब वो रैप करती है तो वो दहाड़ती है बिल्कुल एक खूंखार शेर की तरह। तो कुछ फैंस को रूमी पसंद होती है जो कि के-पॉप के खानदान से होती है। उसकी मॉम भी एक हंटर थी। रूमी अभी कुछ ही महीने की थी जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और फिर सलीम ने उसे पाला और उसे एक हंट्रेस बनाया। फैंस कहते हैं कि रूमी की आवाज में एक जादू है जिसे सुनकर हमें रोना आता है। फैंस कहते हैं कि इस कॉन्सर्ट के बाद वो लोग ब्रेक लेंगे और उन लोगों को इसकी जरूरत भी है, हमें उनकी बहुत ज्यादा याद आएगी। फिर इतने में ही हमें उनके मैनेजर को दिखाते हैं जो सभी अरेंजमेंट्स देख रहे होते हैं और फिर कहता है कि ये तीनों कहाँ रहेगी और वो देखता है कि वो तीनों अपनी लोकेशन से आगे चली जाती हैं। फिर हमें हंटर्स को दिखाते हैं वो तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि आज का कॉन्सर्ट सबसे बड़ा होने वाला है, यानी सबसे ज्यादा डांस करना होगा और सबसे ज्यादा गाने गाने होंगे। तो इसका मतलब है कि आज हम लोग बहुत ज्यादा खाना खाएंगे। फिर वो तीनों बहुत ज्यादा खाना खाती हैं और लास्ट में उनकी बारी आ जाती है रामेन खाने की। तो हंटर्स देखती हैं कि उनके रामेन में पानी नहीं होता तो वो एयर होस्टेस से कहती हैं कि क्या हमें थोड़ा सा पानी मिलेगा। तो वो कहती है कि जी ठीक है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। फिर इतने में उन्हें उनके मैनेजर बॉबी की कॉल आती है। बॉबी कहता है कि तुम लोग कहाँ हो और तुम अभी क्या कर रही हो। तो रूमी कहती है कि हम लोग बस अभी रामेन खा रहे हैं। तो बॉबी कहता है कि तुम लोगों ने टाइम देखा है, कॉन्सर्ट शुरू हो चुका है, आखिर तुम लोग कहाँ रह गई हो। तो हंटर्स प्लेन से बाहर देखती हैं कि वो अपनी लोकेशन से आगे जा चुकी होती हैं। तो हंटर्स देखती हैं कि जो लोग उनके प्लेन में होते हैं वो कोई ह्यूमंस नहीं बल्कि डीमंस होते हैं। मीरा कहती है कि इन लोगों की वजह से अब मैं रामेन नहीं खा सकूंगी। रूमी कहती है कि जब खाने का टाइम होता है तब ये लोग क्यों आते हैं। इतने में रूमी एयर होस्टेज के पास आती है और कहती है कि तुम मेरी बात सुनो। तो वो कहती है कि अरे नहीं, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। तो रूमी कहती है कि बस करो, हमें पता है कि तुम लोग डीमंस हो। ये नकली सी मुस्कुराहट, पौधों को कॉफी देना और तुम्हारे ये दोनों मुंह तुम्हें कौन नहीं पहचानेगा। फिर रूमी उसका बाजू पकड़कर कहती है कि ये क्या, ये कैसे निशान है। वो पायलट टीम को भी कहती है कि चलो जल्दी आ जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम सबके ऊपर ये निशान है, इसका मतलब है कि तुम सभी डीमंस हो। फिर तीनों हंटर साथ साथ अपना गाना गाती है और डीमंस को मारती हैं। फिर डीमंस उनका प्लेन क्रैश कर देते हैं। तीनों हंटर्स प्लेन से कूद जाती हैं, साथ साथ हवा में डीमंस को मारते भी हैं और अपना मेकअप भी करती हैं। फिर वो डीमंस को लेकर अपने कॉन्सर्ट में आ जाती हैं। वो 2 डीमंस को मार देती हैं और एक डीमंस उनके ऑडियंस के पास चला जाता है। हंटर्स के फैंस कहते हैं कि ये कितना अच्छा कॉस्ट्यूम है और उनके साथ पिक्चर बनाने लगती है। फिर जोई उस डीमन को भी मार देती है। फिर वो तीनों सबको अपना गाना सुनाती है और अपने कॉन्सर्ट को पूरा करती है। जैसे जैसे हंटर्स के फैंस उनको ज्यादा पसंद करते हैं उसी तरह सुनहरा हार्मोन और पावरफुल हो जाता है और ये हार्मोन डीमंस को उनकी दुनिया में आने से रोकता है। फिर हमें उसी एयर होस्टेज डीमन को दिखाया जाता है जो बहुत ही डरते हुए वहाँ पर आ रही होती है। कीमा जल्दी से उसे अपने पास लेकर आता और कहता है कि हर बार की तरह इस बार भी वही बहाना कि वो तीनों बच निकली। तो डीमन कहती है कि वो तीनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो कीमा कहता है कि मैं समझ गया। डीमन कहती है कि आप समझ गए। तो कीमा कहता है कि मैं समझ गया, तुम सब हो नकारा और निकट्टू, ये बात तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती। अगर हंटर्स ने हार्मोन को सील कर दिया तो हम सभी मर जाएंगे। इतने में वहाँ पर एक डीमन आता है जिसका नाम होता है जीनू। कहता है कि बहुत सालों पहले एक डीमन था, उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी और रूहें उसकी खुराक थी और फिर कुछ हंटर्स ने अपने गानों से उसे हराया। अब वो रह गया है सिर्फ एक साया। अब रूह हो गई है उसकी धीमी और अंधेरे में है बस बिलखता। और फिर वो गाने लगता है कि बुझने वाली है उसकी लोग, क्या आ रही है उसकी मौत, अब रह जाएगा उसका राज या बुझ जाएगी उसकी आग। तो कीमा कहता है कि जीनू, मैंने तुम्हारी आवाज नहीं छीनी, पर चाहे तुम इसी आवाज से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो जीनू कहता है कि मैं यहाँ आपका मजाक उड़ाने नहीं आया बल्कि आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। हमें अब एक नई चाल चलनी होगी। हम उनसे एक ऐसी जगह जाकर लड़ेंगे जहाँ उन्होंने सोचा नहीं होगा और जिससे हार्मोन को शक्ति मिलती है, यानी उनके फैंस। तो कीमा कहता है कि एक डीमन बॉय बैंड और हंसने लगता है और फिर कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये काम करेगा। तो जीनू चुटकी बजाता है और सभी डीमंस को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। कीमा कहता है कि जीनू, मैं तुम्हें पिछले 400 सालों से जानता हूँ, तुमने 400 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें तुम्हारा फायदा ना हो। तो जीनू को अपनी फैमिली के फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। तो वो कहता है कि मेरी यादें सब कुछ मिटा दो। फिर हमें हंटर्स को दिखाते हैं। रूमी कहते हैं कि क्या तुमने सुनहरा हार्मोन देखा था। मीरा कहती है कि हाँ, इसका मतलब है कि हम अब जल्दी ही जीतने वाले हैं। तो रूमी कहती है कि अब हमें अपना अगला गाना रिलीज करना होगा। तो इतने में ही वो लोग
एक्साइटेड होती है तो रूमी खांसने लगती है। रूमी कहती है कि अरे ये क्या हुआ। तो मीरा कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग वैसे भी ब्रेक ले रहे हैं, तुम अपने गले को आराम दो। तो रूमी कहती है कि नहीं, बस मुझे प्यास लगी है। फिर वो लिफ्ट से नीचे आ जाती है तो बॉबी कहता है कि क्या किसी ने पानी का नाम लिया। उनकी टीम उनको साथ साथ पानी भी पिलाती है और खिलाती भी है। बॉबी कहता है कि तुम लोगों का पूरा कॉन्सर्ट ही बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन लास्ट में वो जो डीमन सूट पहन के एक लड़का आया था वो बहुत ही अच्छा था, और जब तुमने उसे मारा और वो बबल बन के गायब हो गई, ये बहुत कमाल का था। और फिर उनको बताता है कि तुम लोगों का गाना भी टॉप है और तुम लोगों के वेकेशन के लिए मैंने कोरिया का सबसे अच्छा रिजॉर्ट एक वीक के लिए बुक किया है। तो मीरा कहती है कि बॉबी हम लोग अपनी ही पार्टी करेंगे। तो बॉबी कहता है कि लेकिन कहाँ पर। तो मीरा और जोई एक साथ बोलती है कि हम लोग जाकर चिल करेंगे अपने काउच पर। वो दोनों काउच काउच बोलते चली जाती हैं। रूमी बॉबी से कहती है कि बॉबी ऐसा करो कि तुम हमारी जगह चले जाओ। बॉबी भी पहले नहीं करता और बाद में कहता है कि मैं तो चला अपना स्पा करवाने। मीरा कहती है कि शुक्र है फाइनली 2 हफ्ते की छुट्टी मिली। तो रूमी कहती है कि हाँ छुट्टी मिली। फिर जब वो लोग अपने अपार्टमेंट में आते हैं तो मीरा कहती है कि मुझे बस किम्बाप खाते हुए अपनी छत को ताड़ना है। तो जोई कहती है कि मैंने एक मूवी सिलेक्ट की है और हम उसी को देखेंगे। वो 2 मिनट की कोई 700 वीडियोस हैं और सभी कछुए की हैं। तो मीरा कहती है कि इसका मतलब है कि महा बोरिंग होने वाला है, चलो देखते हैं। और फिर इसके बाद रूमी अपना नया गाना लॉन्च कर देती है और फिर अपने कॉस्ट्यूम देखती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है। मीरा और जोई अपना खाने का सामान लेकर अभी काउच पे आके बैठते हैं। तो इतने में रूमी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि हे आराम हो गया ना। तो मीरा कहती है कि नहीं, हम लोग अभी तो आकर बैठे हैं। इतने में रूमी खड़ी भी हो जाती है। तो जोई कहती है कि तुमने अपना न्यू कॉस्ट्यूम क्यों पहना हुआ है। तो मीरा कहती है कि रूमी तुमने क्या कर दिया, क्या तुमने आते ही अपना नया गाना रिलीज कर दिया और उसकी प्रमोशन शुरू होगी कल बल्कि आज रात से। और फिर रूमी उन दोनों को भी उनका कॉस्ट्यूम देती है तो वो दोनों रोने लगती है। इतने में वहाँ पर बॉबी भी आ जाता है। बॉबी कहता है कि तुम लोग यकीन नहीं करोगी। मीरा और जोई बस मुंह लटकाए खड़ी होती है और कहती है कि बॉबी तुम आ गए, आराम करना तो हराम हो गया है। तो बॉबी कहता है कि तुम लोगों का गाना आते ही हिट हो गया है, सभी लोग वही सुन रहे हैं। तो वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और बॉबी भी कहता है कि चलो अब प्रमोशन शुरू करें। और फिर हमें दिखाते हैं कि हंटर्स के फैंस उन्हीं के गाने बार बार सुन रहे होते हैं। फिर हमें उन्हें इंटरव्यू में दिखाया जाता है। वहाँ उनसे पूछा जाता है कि आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो मीरा कहती है कि ये हमारी कहानी है। रूमी कहती है कि ये कहानी है हमारे आज की और आने वाले कल की। और फिर जोई अपने फैंस को बताती है कि हमारा लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है, वो भी आज रात। रूमी कहती है कि यहीं से कहानी शुरू होने वाली है, हमारी भी और हमारे फैंस की भी, और हम क्या कर सकते हैं ये हम आज ही बताते हैं। फिर हमें रूमी को दिखाते हैं जो वॉशरूम में होती है और बहुत ज्यादा सैड होती है। और फिर वो गाना गाती है कि मेरे मन में एक राज दफन है, ये कफन कब उतरेगा। और फिर वो अपने ऊपर लिए हुए कपड़े को हटाती है तो हम देखते हैं कि जैसे निशान डीमंस के ऊपर होते हैं वैसे ही निशान रूमी के ऊपर भी होते हैं। और फिर वो कहती है कि ये निशान नहीं है मेरी पहचान, क्या कोई इस बात को समझेगा। और ना मैं छुपूंगी ना मैं सहूंगी, मैं हूँ एक शोला। और फिर वो गाना गाते हुए अपना कॉस्ट्यूम पहनती है। फिर हमें उन्हें रिहर्सल पर दिखाया जाता है। रूमी गाना गा रही होती है लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं देती। रूमी की आवाज गाना गाते गाते ही खामोश हो जाती है। रूमी 2 बार रीटेक भी लेती है लेकिन फिर भी उसकी आवाज नहीं ठीक होती। बॉबी कहता है कि क्या हुआ रूमी, क्या तुम्हें पानी चाहिए। तो रूमी कहती है कि नहीं, मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ। तो रूमी वहाँ से चली जाती है। तो बॉबी कहता है कि ओके अच्छा सोचो, ऐसा नहीं है कि 10,000 लोग मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं। फिर हमें बॉडीगार्ड्स को दिखाते हैं जो कॉल करके उन्हें बता रहे होते हैं कि यहाँ पर 10,000 फैन हमारे खून के प्यासे हो रहे हैं। फिर हमें रूमी को दिखाते हैं जो अपने कॉस्ट्यूम की जिप खोलकर देखती है तो उसके डीमंस के निशान उसके गले तक आ चुके होते हैं। फिर रूमी वहाँ से निकलती है और भागने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब रूमी छोटी होती है तो वो सलीम से पूछती है कि सलीम क्या सभी हंटर सभी डीमंस को मार सकते हैं। तो सलीम कहती है कि हाँ। तो रूमी कहती है कि उनको जिनके ऊपर ये निशान होते हैं। सलीम कहती है कि तुम छुपाओ उनको, ये बस इसलिए तुम्हारे ऊपर है। तो रूमी कहती है कि क्योंकि मेरे पापा एक डीमन थे। तो सलीम कहती है कि लेकिन तुम उन जैसी नहीं हो, तुम बिल्कुल एक हंटर हो अपनी माँ की तरह। जब हार्मोन सील हो जाएगा तो सभी डीमंस इस दुनिया से गायब हो जाएंगे और तुम्हारे ये निशान भी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब मीरा और जोई रूमी को बाहर जाने के लिए कहती हैं तो रूमी कहती है कि नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहती, तुम लोग चले जाओ, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। उन दोनों के जाने के बाद रूमी रूम से बाहर आती है और सलीम से कहती है कि हो सकता है कि वो दोनों मुझे समझे। तो सलीम कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक तुम्हारे ये निशान नहीं चले जाते। फिर हमें रूमी को दिखाते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर आती है और वहाँ पर आकर वो गाना गाने लगती है। फिर रूमी कहती है कि मैं इस दुनिया को बर्बाद होने से कैसे बचाऊंगी और खुद को भी, अगर मेरी आवाज ही नहीं रहेगी। मंजिल के इतने पास आकर ये सब कुछ अब क्यों हो रहा है। और फिर रूमी गुस्से से क्यों बोलती है जिसकी वजह से उसके अंदर से डीमंस की रेड वाइब्स निकलती हैं। फिर रूमी अपने अपार्टमेंट में वापस आती है। खाने के दौरान रूमी उन दोनों से कहती है कि आज के लिए मुझे माफ करना। तो जोई कहती है कि कोई बात नहीं, आज के लिए तो बॉबी इतना संभाल ही लेगा। इतने में बॉबी की कॉल आती है और वह कहता है कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं संभाल सकता। फैंस यहाँ पर पागल हो रहे हैं और चैनल वाले यहाँ पर हल्ला मचा रहे हैं। और फिर वो उनके फैंस से कहता है कि चलो पीछे हटो, लड़कियों का जब मन करेगा वो तब गाएंगी। तो मीरा कॉल को बंद कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम कुछ दिन बाद लाइव शो प्लान करेंगे। तो रूमी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम कोई लाइव शो कर सकते हैं, मेरी आवाज वो भी ठीक नहीं है। तो मीरा कहती है कि आवाज ठीक नहीं है, फिर तुमने वक्त से पहले गाना रिलीज क्यों किया। तो रूमी कहती है कि क्योंकि हम जीतने वाले थे और जीतना बहुत जरूरी होता है। तो जोई कहती है कि जीतना जरूरी है, फिर अब हम क्या करेंगे, क्या हम सलीम को बुला लें। तो मीरा कहती है कि हम जानते हैं ना कि वो हमें क्या जवाब देगी। तो जोई कहती है कि ओह हाँ बिल्कुल, वो कहेगी कि हम हंटर्स हैं और हम बुलंद आवाज वाले हैं, अपनी खामियां दूसरों के सामने कभी मत लाना। तो मीरा कहती है
कि वो तुमने क्या नकल उतारी है। तो जोई कहती है कि वो ऐसे ही तो बोलती है। फिर वो दोनों रूमी से कहती है कि हाँ वो सही बोलती है, तुम ये बात किसी को मत बताना, हम इसका कोई हल निकाल लेते हैं। तो जोई कहती है कि रूमी क्यों ना हम इस बार ब्रेक ले लें, हम इस साल लाइडल अवार्ड्स में नहीं जाएंगे। तो रूमी कहती है कि नहीं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी वजह से हार्मोन पूरी साल के लिए शक्तिशाली हो जाएगा, हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, और वो भी जीत के इतने करीब आकर। तो जोई कहती है कि हे कोई मुश्किल नहीं है, हम सभी जरूर जीतेंगे क्योंकि हम सब एक साथ हैं। तो मीरा कहती है कि ठीक है, इसका गला ठीक करने के लिए हमारे पास 2 हफ्ते हैं, तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो जोई कहती है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है। तो मीरा कहती है कि बस एक आइडिया है। तो जोई कहती है कि नहीं, मेरे पास 151 है, लेकिन ये वाला मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और फिर उन्हें बताती है कि ये डॉक्टर है, इसके पास सब कुछ है, ये गले की सूजन से लेकर रिश्ते तोड़ने तक सब कुछ सही कर देता है। फिर वो लोग डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर होते हैं। रूमी कहती है कि जड़ी बूटी वाला देसी इलाज, चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। इतने में डॉक्टर हान वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मिस रूमी आपको कौन नहीं जानता और आपका गला खराब है। तो जोई कहती है कि जी हाँ, और हमें आपकी जादुई दवाई चाहिए ताकि वो इसका गला जल्दी जल्दी ठीक कर दे। तो डॉक्टर हान कहते हैं कि ठीक है, मैं जरा इसको देख तो लूं। तो रूमी अपना मुंह खोलती है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर हमें जिस्म का एक हिस्सा ठीक करना है तो हमें पूरे जिस्म को समझना होगा पहले। और फिर वो आंखें फाड़े फाड़े रूमी को देखने लगते हैं और कहते हैं कि आया नजर। और फिर पीछे होकर कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नजर नहीं आया, अजीब बात है, तुम सबसे छुपके रहती हो। तो जोई कहती है कि अरे अरे देखो क्या बताया है। रूमी कहती है कि हम आपका ज्ञान नहीं बल्कि आपकी जड़ी बूटी वाली दवा चाहिए। मीरा कहती है कि चलो जल्दी से अब वो दवा दो। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं समझ गया कि तुम्हें कौन सी दवा चाहिए। फिर डॉक्टर हान रूमी को दवा देते हैं। जोई कहती है कि चलो ठीक है, हमें दवाई मिल गई, तुम्हारा गला ठीक होते ही सबसे पहले हम एक काम करेंगे और वो है फैन से मिलना। फिर तीनों हंटर्स क्लिनिक के बाहर खड़ी होती हैं। इतने में वो लोग देखती हैं कि वही आ रहा है। तो वो कहती है कि हमें जल्दी से छुप जाना चाहिए, कहीं वो हमें पहचान ना ले। इतने में वो देखती है कि सामने से डीमन बॉय बैंड के 4 लड़के आ रहे होते हैं। उनकी बॉडी और उनकी लुक्स को देखकर मीरा और जोई पागल होने लगती हैं, लेकिन रूमी पर इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रूमी कहती है कि तुम दोनों तो पागल हो। इतने में ही रूमी की नजर जीनू पे पड़ती है। रूमी बस जीनू को देखती रहती है। इतने में ही जीनू रूमी के साथ हल्का सा टच होता है। तो उतने में ही रूमी गिर जाती है, उसकी सारी मेडिसिन भी गिर जाती है। जीनू रूमी को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही रूमी अपना हाथ आगे करती है तो अपने कंधे को साफ करने लगता है। और फिर जीनू कहता है कि देख कर चला करो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। रूमी कहती है कि क्या कहा, देख के चला करो, बल्कि तुम देख के चला करो। और मेरी दवा भी गिरा दी। हंटर साथ साथ मेडिसिन उठाती है, साथ साथ उनकी बातें करती हैं, कहती हैं कि इतने भी क्यूट नहीं है और ना ही इनके लुक्स इतने अच्छे हैं, और उसके बाल मैं तो उल्टी कर दूं। इतने में उन्हें कोई आवाज आती है। तो रूमी कहती है कि 1 मिनट, ये कैसी आवाज है। तो वो लोग देखती है कि वो 5 लड़के परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। रूमी कहती है कि ये अकरू लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, और उनका एक बॉय बैंड है। डीमंस ने अपने बॉय बैंड का नाम रखा होता है साजा बॉयज। परफॉर्मेंस के बीच में जीनू कुछ पीने लगता है। तो रूमी कहती है कि ये क्या, इसने मेरी दवा भी चुरा ली। इतने में वो देखती है कि इनकी बॉडी पे निशान होते हैं जो इन तीनों को ही बस नजर आ रहे होते हैं। तो कहती है कि ये एक डीमन बैंड है, ये लोग गाते भी अच्छा है और नाचते भी, लेकिन एक बॉय डीमन बैंड क्यों। मीरा कहती है कि चाहे जो भी है, लेकिन ये लोग डीमन है, इनको मारना शुरू करो। रूमी कहती है कि नहीं, सबके सामने नहीं। मीरा कहती है कि अगर इन्हें सबको मारना शुरू कर दिया तो जोई कहती है कि देख के लगता तो नहीं है कि ये किसी को मारने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हम देखते हैं कि वो सभी की हेल्प कर रहे होते हैं। रूमी कहती है कि ये लोग हमारे फैंस को छीनना चाहते हैं, हमें इन्हें अभी रोकना होगा। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑडियंस उनकी फैन हो रही होती है। साजा बॉयज अपनी परफॉर्मेंस को खत्म करते हैं और आज के गेम शो के बारे में उन्हें बताते हैं। जोई कहती है कि ये लोग तो ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे म्यूजिशियन हो। तो रूमी कहती है कि नहीं, ये डीमंस है, ये कुछ भी कर सकते हैं, हमें इन्हें मारना ही होगा, तो तैयार हो जाओ। फिर तीनों हंटर्स उन्हें मारने के लिए तैयार होती हैं और रूमी कहती है कि चलो अब बजाए इन साजा का हम बाजा। फिर हमें गेम शो दिखाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत स्पाइसी ड्रिंक पीना होता है। वहाँ पर तीनों हंटर्स भी आ चुकी होती हैं। हंटर्स कहते हैं कि जैसे ये लोग स्टेज के पीछे आएंगे हम इन्हें मार देंगे, और जीनू को पता चल जाता है कि तीनों हंटर्स भी यहाँ पर आ चुकी होती हैं। इतने में वो माइक लेता है और कहता है कि अब अलविदा क्यों कहना, क्योंकि हमारे बीच में अब खास मेहमान आ चुके हैं। तो फिर सभी स्वागत कीजिए हंटर्स का, और सभी लाइट्स भी हंटर्स पे चली जाती हैं। रूमी कहती है कि हम लोग तो बस न्यू बॉय बैंड को कांग्रेचुलेट करने आए थे। फिर जीनू हंटर्स के लिए स्लाइड मंगवाता है और उन्हें कहता है कि आप लोग नीचे आ जाइए। हंटर्स मना करती है, लेकिन फैंस के कहने पर वो लोग मान जाती हैं। वो स्लाइड से नीचे तो आ जाती हैं, लेकिन अपने कॉस्ट्यूम की वजह से वो स्लिप नहीं होती हैं। उनके नीचे आने के बाद जीनू कहता है कि आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीनू की इस बात से ऑडियंस इंप्रेस होने लगती है। फिर ये दोनों बैंड नीचे झुकते जाते हैं और एक दूसरे का शुक्रिया करते हैं। शो के खत्म होते ही साजा बैंड वहाँ से चले जाते हैं। हंटर्स भी उनके पीछे आते हैं और वो देखते हैं कि वो लोग एक सोना में जा रहे हैं। जोई कहती है कि ओ फाइनली आज हम रूमी के साथ सोना में जाएंगे। हंटर्स अंदर आते हैं और उन्हें कहती हैं कि तुम लोग कहाँ हो, हमारे सामने आओ। तो जीनू कहता है कि क्या बात है, तुम हमारे पीछे यहाँ भी आ गई। तो रूमी कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमसे हमारे फैंस चुरा लोगे, उससे पहले तुम्हें हमें हराना होगा और हमारे हॉर्मोन से भी दूर हो। फिर वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं। तो जीनू कहता है कि हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, बल्कि ये लोग काम करेंगे। तो मीरा कहती है कि इसी का तो इंतजार था। जीनू डीमन से कहता है कि तुम इन्हें खत्म कर दो और फिर जितनी चाहो उतनी रूहें तुम्हारी। जोई और मीरा डीमन से लड़े होते हैं और रूमी जीनू के पीछे आती है। हार्मोन वीक होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं। तो मीरा कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ रहे हैं, रूमी कहाँ है, हमें उसकी जरूरत है। इतने में जब रूमी और जीनू फाइट कर रहे होते हैं तो रूमी का कॉस्ट्यूम उसके बाजू से फट जाता है। जीनू रूमी के वो निशान देखकर कहता है कि हंटर जो आदि डीमन है। इतने में जोई और मीरा भी वहाँ पर आ जाती है। रूमी अपने बाजू देख रही होती है
जहाँ पर निशान नजर आ रहे होते हैं। जोई और मीरा भी बस रूमी को देखने वाले होते हैं। इतने में ही जीनू रूमी के पास आता है और उसके बाजू पर एक कपड़ा बांध देता है। जोई और मीरा बहुत सारे डीमन से घिरे हुए होते हैं और रूमी से कहते हैं कि जल्दी आओ। तो रूमी अपने बाजू को देखती है जिसे जीनू ने बांध दिया होता है और रूमी फिर उनकी मदद करती है। सभी डीमंस को मारने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें जीनू को दिखाते हैं जो ये सोच रहा होता है कि हंटर जो आती डीमन है। इतने में ही कीमा जीनू को अपने वर्ड पर बुला लेता है। जीनू देखता है कि सभी डीमंस भी उनके फैन हो रहे होते हैं। फिर डीमंस देखते हैं कि ह्यूमंस की रूहें उनके पास आने लगती हैं, यानी कि हॉर्न मॉन अब वीक हो चुका होता है और डीमंस उनके वर्ड में जा सकते हैं। तो कीमा भी उनके गाने की तारीफ करता है और कहता है कि हैरानी की बात है कि ये प्लान काम कर रहा है। तो जीनू कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, और अभी तो बस शुरुआत हुई है, अब मुझे जल्दी वापस भेजो ताकि मैं तुम्हारी दावत का इंतजाम कर सकूं। तो कीमा कहता है कि एक हंटर है जिसके ऊपर मेरे डीमंस के निशान है, लेकिन कभी भी मेरा ऑर्डर उस पर नहीं चलता। तो जीनू कहता है कि अच्छी बात है, इसका मतलब है कि वो खुद भी शर्मिंदा है और मैं इस बारे में पता करता हूँ ताकि उसी के जरिए हम इन हंटर्स को खत्म कर सके। तो कीमा बस जीनू से इतना ही कहता है कि तुम एक वफादार गुलाम हो। फिर हमें हंटर्स को दिखाते हैं जो हॉर्न मून को देख रही होती है, जो जगह जगह से वीक हो चुका होता है। तीनों कहती है कि हॉर्न मून का इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है, कभी भी इसका इतना बुरा हाल हमने नहीं देखा। तो रूमी कहती है कि कीमा को पता चल चुका होगा कि हम हॉर्न मून को सील करने वाले हैं, इसलिए उसने बॉय बैंड भेजा होगा। तो जोई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उनका बॉय बैंड ज्यादा देर तक चलेगा, एक हफ्ते तक लोग उनके बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। इतने में वो लोग बॉबी के आने की आवाज सुनती हैं, तो जल्दी से अपने फेस पर मेकअप करती हैं और अपने सारे मार्क्स को छुपाती हैं। बॉबी कहता है कि लगता है कि ये साजा बॉयज हमारी दुकान बंद करके ही रहेंगे। जब से तुम्हारे साथ उनका शो हुआ है तब से लोग उनके बहुत ज्यादा फैन होते जा रहे हैं, वो हर जगह वायरल हो चुके हैं और उनकी वीडियोस देखते देखते जोई और बॉबी दोनों नाचने लगते हैं। तो मीरा जोई से कहती है कि जोई तुम नाचना बंद करो। तो जोई कहती है कि लेकिन गाना तो मजेदार है। तो बॉबी कहता है कि हाँ बिल्कुल, गाना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो हम जैसे नहीं। और फिर कहता है कि तुम मुझे माफ करना, मैं घंटों से इनकी रील्स देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से मुझे फोन से दूर रहना चाहिए। और फिर अपने आप को हौसला देते हुए कहता है कि बॉबी उनके बस कुछ फॉलोवर्स ही हुए हैं, दुनिया अभी खत्म नहीं हुई। रूमी कहती है कि ये लड़ाई अब सिर्फ फैंस का दिल जीतने के लिए है, तो इसका सबसे बड़ा मुकाबला कहाँ हो सकता है। तो वो तीनों कहते हैं कि आइडियल अवार्ड्स। रूमी कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस करेंगे, हम ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे कि सभी साजा बॉयज को भूल जाएंगे। और बॉबी से कहती है कि बॉबी हमें एक न्यू सॉन्ग चाहिए। जोई कहती है कि मैंने डीमंस की बुराइयों के बारे में 30 कॉपीज लिख दी हैं। मीरा से कहती है कि मेरा क्या डांस स्टेप्स तैयार हैं। तो मीरा कहती है कि हम स्टेज पर आग लगा देंगे। रूमी कहती है कि हम एक ऐसा गाना तैयार करेंगे जिसमें हम साजा बॉयज की जम के बुराइयां करेंगे। जोई कहती है कि हम उन्हें वापस वहीं भेज देंगे जहाँ से वो लोग आए हैं। फिर वो तीनों जोश में आने के लिए गंदी गंदी शक्लें बनाती हैं और चीखें मारती हैं। जोई कहती है कि उनके पिछवाड़े में लात मारकर हम उन्हें भगा देंगे। वो भी कहता है कि डीमंस वाला एंगल मुझे समझ नहीं आया, वो लोग तो इतने प्यारे दिखते हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग ऐसे ही जोश में रहना। फिर रूमी अपने रूम में आती है और एक मेडिसिन का पैक पकड़ दिया और कहती है कि इसे पी कर फिर हम धमाका कर देंगे। इतने में वो देखती है कि दवा के ऊपर वाला स्टिकर उतरा होता है। वो स्टिकर को उतार के देखती है तो वो एक ग्रेप जूस होता है। फिर रूमी को जीनू की बातें याद आने लगती है कि जब जीनू ने कहा था कि कैसी हंटर जो आदि डीमन है। फिर वो अपनी विंडो से बाहर देखती है तो वहाँ पर एक बर्ड बैठा होता है। तो वो कहती है कि एक बर्ड जिसने कैप पहनी हुई है। वो बाहर आकर देखने लगती है तो वो पंछी अपनी 3 आंखें खोल लेता है। रूमी उस परिंदे के पीछे पीछे जाती है तो दूसरी तरफ से एक बिल्ली बाहर आने लगती है। उस बिल्ली के पाँव लगने की वजह से एक छोटा सा गमला नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने में वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। तो रूमी खुद उसके पास आते हैं, उस गमले को उठा देती है और कहती है कि तुम आखिर हो क्या चीज। फिर वो दोबारा से एक कदम आगे चलती है और दोबारा से उस गमले को गिरा देती है। रूमी कहती है कि तुम उसे रहने दो, तुम बताओ तुम्हें क्या काम है। इतने में वो बिल्ली अपने मुंह से एक कार्ड निकालती है जिसके ऊपर हेलो फ्रेंड लिखा होता है और अंदर जीनू कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो रूमी कहती है कि जीनू तुम्हें मुझसे मिलना है और मैं तुमसे क्यों मिलूंगी। इतने में वो बर्ड और कैट दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रूमी उन्हें जाते हुए देखती है और कहती है कि चलो ठीक है, अभी मैं तुमसे मिलने आती हूँ। फिर कैट और बर्ड वहाँ से जाने लगते हैं तो रूमी भी उनके पीछे जाती है। एक जगह जाकर वो गायब हो जाते हैं। तो रूमी देखती है घर की छत के ऊपर जीनू खड़ा होता है। रूमी गुस्से से वहाँ जाती है, अपनी तलवार निकालती है और उसके सर को काट देती है, लेकिन वो देखती है कि वो जीनू नहीं बल्कि सिर्फ एक पुतला होता है। इतने में जीनू बोलता है कि वाओ, मुझे लगा था कि तुम मेरे आकर गले मिलोगी, लेकिन तुम तो। रूमी उसे देखती है उस पर अटैक करने लगती है। तो जीनू कहता है कि अरे बस करो, तुम ये क्या कर रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा सारा गुस्सा उस पुतले पर उतर जाएगा, लेकिन तुम तो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में हो। रूमी मुसलसल उस पर अटैक करती रहती है। तो जीनू कहता है कि मैं बस बात करना चाहता हूँ। तो रूमी कहती है कि बात। तो जीनू कहता है कि हाँ, तुम्हारे निशान के बारे में। तो रूमी उसे दोबारा से मारने लगती है और कहती है कि पता नहीं तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जीनू कहता है कि अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हारी सारी दोस्तों को इसके बारे में बता सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। रूमी कोई भी जवाब नहीं देती। तो जीनू कहता है कि हाँ, मेरा शक सही निकला, तुम आधी डीमन हो और आधी हंटर जो चुपके इंसानों की दुनिया में आसानी से घूम रही है। रूमी कहती है कि मैं कोई भी डीमन नहीं हूँ। तो जीनू कहता है कि तुम्हें ये निशान फिर कैसे मिले। रूमी कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। जीनू कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ। तो रूमी कहती है कि दर्द, तुम डीमन हो और डीमन को कुछ भी महसूस नहीं होता। तो जीनू कहता है कि तुमसे ये किसने कहा, हम डीमन से ही तो महसूस करते हैं शर्म और तकलीफ, और हम सभी कीमा के वश में है, क्या तुम सच में उसे नहीं सुन सकती। तो रूमी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। तो जीनू कहता है कि किस्मत अच्छी है तुम्हारी, मुझे याद है कि जब मैंने उसे पहली बार सुना था 400 साल पहले, उस वक्त मेरी फैमिली बहुत ज्यादा मुश्किल में थी, मेरे पास
सिर्फ एक साज था, एक पीपा, और मैं उसको सर के ऊपर बजा के पैसे कमाता था। और उस वक्त मेरी कोई खास कमाई नहीं थी, हम भूखे प्यासे थे और मैं लाचार था। और फिर उस वक्त मुझे कीमा की आवाज आई जो कह रहा था कि तुम अपने परिवार को पाल भी नहीं सकते, क्या तुम इतने भी काबिल नहीं हो, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इस काबिल बना सकता हूँ। जीनू कहता है कि रातों रात मेरी किस्मत बदल गई, लोग मेरी आवाज को सराहने लगे, यहाँ तक कि राजा ने भी मेरी तारीफ की। फिर मैं और मेरी फैमिली हम सभी महल में रहने लगी, पेट भर के हमें खाना मिलने लगा, अच्छे पहनने के लिए कपड़े मिलने लगे, और फिर ऐसा ऐसा मेरी बॉडी पे ही निशान बनने लगे। फिर एक दिन ये निशान बहुत ज्यादा हो गए और मुझ पर हावी हो गए, और फिर मुझे डीमंस की दुनिया में लाकर फेंक दिया गया। मेरी फैमिली की हालत पहले से भी खराब हो गई, उन्हें महल से निकाल दिया गया, और तब से मुझे उनकी चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये हर वक्त मुझे मेरी नाकामी की याद दिलाते हैं और मैं कभी भी इस दुख से आजाद नहीं हो पाऊंगा। फिर जीनू रूमी के पास आता है, उसे भी हाथ लगाता है तो रूमी के निशान भी चमकने लगते हैं। फिर वो रूमी से कहता है कि तुम कभी भी इनसे भाग नहीं पाओगी। रूमी कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते, तो जीनू कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें समझूंगा, और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें समझ सकता है। तो रूमी अपनी तलवार जीनू की तरफ करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जीनू कहता है कि जब तुम्हारे अंदर सामना करने की हिम्मत हो तो तब मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। रूमी उसे गुस्से से कहती है कि हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी, उसे तलवार से मारती है, लेकिन जीनू वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमें तीनों हंटर्स को एक साथ दिखाते हैं जो गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन कहती है कि क्या बेकार गाना है, आइडल अवार्ड्स में जीतने के लिए हमें बहुत ही दमदार गाना लिखना होगा, वरना ये डीमंस हमारी सारी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। फिर जोई आती है और उनकी पिक्चर्स देखते हुए उनकी बुराई करने लगती है, लेकिन पिक्चर्स देखते देखते वो उनकी तारीफें करना शुरू कर देती है। मीरा आती है और सभी पोस्टर्स को उतारने लगती है और कहती है कि मैं इन डीमंस के पोस्टर को बाहर फेंक रही हूँ, इसी तरह हम उनका खेल खत्म करेंगे। तो रूमी कहती है कि क्या कहा, खेल खत्म? हाँ बिल्कुल, हम यही तो करेंगे। फिर वो इसी लाइन को लेते हुए अपने लिरिक्स को एक एक करके बोलना शुरू करती है। फिर हमें वीकली बेस्ट सॉन्ग के बारे में दिखाया जाता है, जो पहले साजा बॉयज जीतते हैं और फिर हंटर्स साथ साथ सॉन्ग गाती हैं और साथ साथ डीमंस को मारते हैं। फिर हंटर्स अपने फैंस के साथ अपनी मीटिंग रखते हैं। वो भी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर सारी दुनिया यहाँ पर साजा बॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो सभी हंटर्स करेंगे, और तुम्हारे फैंस तुमसे मिलने के लिए कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतने में उनके फैंस सभी अंदर आ जाते हैं। 5 फैंस सबसे आगे आ जाते हैं। तो रूमी कहती है कि बताओ किसके नाम के सिग्नेचर करूं, तो वो कहता है कि हमारे फैंस के नाम, और फिर वो सभी अपना कोट उतारते हैं तो वो सभी साजा बॉयज होते हैं। तीनों हंटर्स गुस्से से अपना अपना पेन तोड़ देती हैं। वो भी साजा बॉयज के लिए टेबल लगवाता है तो आधे फैंस साजा बॉयज की तरफ चले जाते हैं। तो रूमी कहती है कि साजा बॉयज हमारे साथ बैठे हैं। मीरा और जोई कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो रूमी? तो रूमी कहती है कि हर फैन हमारे लिए जरूरी है। जैसे ही साजा बॉयज और हंटर्स की टेबल सेम होती है तो सभी फैंस एक ही जगह पर आ जाते हैं। फिर ये सभी एक साथ बैठ जाते हैं। जीनू भी रूमी के साथ आकर बैठ जाता है। फिर जीनू रूमी से कहता है कि क्या तुम्हें शेयरिंग पसंद है? तो रूमी कहती है कि हाँ। तो जीनू कहता है कि फिर तुमने अपना दुख अपने दोस्तों के साथ बांटा? तो रूमी कहती है कि नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द उन्हें बता दूंगी। फिर हम देखते हैं कि हंटर्स कह रही होती हैं कि वो पहले साइन करेंगे अपने फैंस को, और साजा बॉयज कह रहे होते हैं कि वो करेंगे। फिर रूमी जीनू से कहती है कि तुम कीमा के लिए काम करते हो तो तुम मुझसे दूर हो। तो जीनू कहता है कि नहीं, मैं उसके लिए नहीं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो वो मेरी सारी यादें मिटा देगा और फिर मुझे वो सारी चीजें सुनाई नहीं देंगी। तो रूमी कहती है कि डरपोक कहेंगे। तो जीनू कहता है कि मैं डरपोक हूँ, मैं अपने दोस्तों से अपने निशान नहीं छुपाता। तो रूमी जीनू के पाँव पे पाँव मारती है और कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं सबको ये निशान दिखाऊं? मुझे नफरत है इन निशानों से, डीमन से और कीमा से भी। तो जीनू कहता है कि अगर नफरत से हम कीमा को हरा सकते तो मैं सदियों पहले उसे हरा देता। इतने में वहाँ पर एक बेबी फैन आती है और कहती है कि सुनिए सर जीनू, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। पीछे से फैंस की भी आवाज आ रही होती है जो कह रहे होते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो रूमी कहती है कि उन चीखों को सुनने से बेहतर है कि तुम ये सुनो। इतने में रूमी खड़ी होती है और कहती है कि जीनू बेस्ट है ना। तो सभी फैंस जीनू जीनू करने लगते हैं। उनके फैंस जीनू जीनू कहते हुए उन सबकी तरफ बुके भी फेंकते हैं। मीरा गुस्से से रूमी को देखती है और कहती है कि जीनू बेस्ट है। फिर जीनू कहता है कि माफ कीजिएगा, अब साजा बॉयज को यहाँ से जाना होगा। फिर वो सभी डीमंस वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए सभी डीमंस अपना अपना बुके डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर जीनू अपने फैन की दी हुई ड्राइंग को देखते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि यू हैव अ ब्यूटीफुल सोल। फिर हमें बॉबी को दिखाते हैं जो कहता है कि फैन कभी भी गलत नहीं होते, और फैंस ने साजा बॉयज को हंटर के साथ मिलाकर उनके नेम बना दिए होते हैं, जैसे कि जीनू और स्विस्ट्री और मीरोमा भी। मीरा को इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जोई कहती है कि ओ तुम लोग साथ में कितने प्यारे लगते हो। फिर हमें रूमी को दिखाते हैं जो अपने रूम में बैठ के अपने लिरिक्स पढ़ रही होती है, और फिर जब उसमें लाइंस आती है कि तेरे ये निशान है मक्कारी की पहचान, तो ये पढ़कर रूमी चुप कर जाती है। कैट और बर्ड दोनों ही रूमी के पास होते हैं। इतने में वहाँ पर मीरा आती है और डोर को नॉक करती है। रूमी जल्दी से कैट और बर्ड को कहती है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ। फिर वो जल्दी जल्दी से सभी पेजेस को उठाती है और डस्टबिन में डालती है। जल्दबाजी में डस्टबिन रखने की वजह से वो डस्टबिन वहीं पर गिर जाती है, और डस्टबिन को गिरते हुए देखकर कैट भी वहीं पर रुक जाती है और डस्टबिन को ठीक करने लगती है। रूमी जाती है और दरवाजा खोलती है और मीरा कहती है कि तुम क्या कर रही हो? तो रूमी कहती है कि नहीं कुछ खास नहीं। फिर रूमी कहती है क्या तुम अंदर आना चाहती हो? तो मीरा अंदर आ जाती है और कहती है अब तुम इतना कह ही रही हो, तुम अंदर आ जाती हो, मैंने तुम्हें गाते हुए सुना था, तुम अच्छा गा रही थी। इतने में रूमी की नजर कैट पे पड़ती है जो डस्टबिन को सीधा कर रही होती है। तो रूमी उसे छुपाने की कोशिश करती है। फिर मीरा देखती है कि रूमी ने कुछ लिरिक्स को कट कर दिया होता है। तो मीरा कहती है कि तुम लिरिक्स क्यों चेंज कर रही हो? तो रूमी मीरा से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि कीमा को हराने के लिए गाना बिल्कुल ठीक है और हमें डीमन से नफरत है? तो मीरा कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि हम डीमन से नफरत करते हैं, और तुम मुझे बताओ आखिर चल क्या रहा है? मैंने तुम्हें उस दिन भी देखा था, तुम एक डीमन से बात कर रही थी और तुम ये जीनू ये सब कुछ क्या सीन है? तो रूमी कहती है कि मैं तो बस उसे उलझाने
छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं उसे भगा सकूं यहाँ से। तो मीरा कहती है कि मुझे लगता है कि मैं चेहरा पढ़ना जानती हूँ, बल्कि मैं चेहरे पढ़ने में माहिर हूँ और मुझे ये लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। रूमी मुसलसल कैट को छुपाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि मीरा मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। मीरा कहती है कि मुझे माफ करना, शायद डीमन की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही शक कर रही हूँ। काश अब हम डीमंस को जल्द ही खत्म कर दे और उसे हमेशा के जलने के लिए कीमा के पास भेज दे। क्यों, ठीक कहा है ना मैंने। तो रूमी कहती है कि हाँ, हमेशा के लिए जलने के लिए। फिर हमें साजा बैंड को दिखाते हैं जो एक वीडियो बना रहे होते हैं और कहते हैं कि आप सबका शुक्रिया, हमारे साथ 50 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हंटर्स की वजह से हुआ है। डीमंस को दिखाते हैं जो मुसलसल लोगों की रूहों को चुरा रहे होते हैं। फिर हमें न्यूज दिखाते हैं जहाँ पर रिपोर्टर बताती है कि पिछले 24 घंटों में गुमशुदा लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जीनू को दिखाते हैं जो कीमा को देख रहा होता है, जिसके बाद बहुत सारी रूहें आ रही होती हैं। इतने में जीनू की कैट उसे रूमी का काट देती है, जहाँ पर रूमी ने उसे बुलाया होता है मिलने के लिए। फिर जीनू को दिखाते हैं जो मिलने की जगह पर पहुंच चुका होता है, लेकिन रूमी वहाँ पर नहीं आती। तो वो कहता है कि ये क्या बात हुई, इसे खुद ही मिलना था और खुद ही अभी तक नहीं आई। इतने में रूमी वहाँ पर आ जाती है और जीनू डर जाता है और कहता है कि तुमने मुझे इतनी दूर मिलने के लिए इसलिए बुलाया था कि तुम मुझे डरा सको। रूमी उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ। तो जीनू उसके पीछे पीछे आने लगता है और कहता है कि खैर तुम डेट के लिए कोई अच्छी जगह भी चुन सकती थी। तो रूमी कहती है कि क्या कहा है डेट, तुमसे किसने कहा कि ये डेट है। तो जीनू उसे उसका कार्ड दिखाता है। तो रूमी कहती है कि ये डेट वो वाली डेट नहीं है और तुम कितने बेवकूफ हो, हम यहाँ पर सिर्फ काम की बात करेंगे। तो जीनू कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो रूमी कहती है कि मुझे एक तरीका पता है जिसकी वजह से तुम हमेशा के लिए आजाद हो सकते हो। तो जीनू कहता है कि वो क्या है। तो रूमी कहती है कि तुम आइडल अवार्ड जीतने में हमारी मदद करो, जैसे ही हम लोग जीत जाएंगे हार्मोन सील हो जाएगा और तुम सभी आजाद हो जाओगे। कीमा उस दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा और मुझे अपने निशानों से भी निजात मिल जाएगी और सभी डीमंस भी इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। ना रहेगा राज और ना ही मुझे कुछ भी छुपाना पड़ेगा। जैसे ही हार्मोन सील हो जाएगा तो तुम आजाद हो जाओगे, डीमंस की इस दुनिया से भी और कीमा से भी, उन सब आवाजों से भी। जीनू कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हार्मोन के सील होने पर मैं बच जाऊंगा। तो रूमी कहती है कि तुमने अपने परिवार वालों की मदद की है, तुमसे गलती हुई है जीनू। तो जीनू कहता है कि ये गलती नहीं है। तो रूमी कहती है कि लेकिन मेरे निशान ये गलती जरूर है और ये गलती तब हुई थी जब मैं पैदा हुई थी और मुझे इस चीज पर यकीन करना होगा, क्योंकि अगर तुम आजाद नहीं हो सकते तो मैं भी आजाद नहीं हो पाऊंगी। इतने में वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक ब्रेसलेट ले लो। तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जीनू कहता है कि ये तो मेरे टाइप की भी नहीं है। तो रूमी कहती है कि क्या कहा, मैं तुम्हारे टाइप की नहीं, मुझे हर कोई पसंद करता है और वैसे भी तुम्हें लग रहा था कि हम दोनों डेट पे आए हैं। इतने में वो लेडी आगे आती है और जीनू को देखती है और फिर रूमी को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि ये लो, ये तुम फ्री में ले लो और अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना, क्योंकि इससे तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही। लेडी के जाते ही जीनू कहता है कि लो, तुम्हारा जवाब मिल गया कि कोई उम्मीद नहीं। रूमी कहती है कि उम्मीद भी बहुत ही अजीब सी चीज है, तुम्हारे अलावा ये कोई भी तय नहीं कर सकता कि तुम्हें उम्मीद रखनी है या फिर नहीं। रूमी अपना ब्रेसलेट जीनू की तरफ बढ़ाती है, लेकिन जीनू वो ब्रेसलेट नहीं पकड़ता। तो रूमी वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि ठीक है, अब सरो बैठ के नरक में। इतने में जीनू रूमी का हाथ पकड़ लेता है। तो रूमी हैरानी से उसे देख रही होती है। तो दोनों एम्बैरस होते हैं। जीनू भी उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि वो मुझे बस ब्रेसलेट चाहिए था। तो रूमी उसे ब्रेसलेट दे देती है। जीनू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पैदा होना कोई गलती है। तो रूमी उसे बाय कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर रूमी अपना मोबाइल देखती है जहाँ पर उनके बहुत सारे फैंस उनके आइडल अवार्ड की परफॉर्मेंस के लिए वेट कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि तीनों हंटर्स अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे ये लाइन आती है कि तुम्हारे ये निशान है मक्कारी की पहचान, तो वहाँ पर रूमी रुक जाती है। तो मीरा कहती है कि हम यहाँ पर बार बार क्यों रुक रहे हैं। तो रूमी कहती है कि मुझे ये लाइन कुछ पसंद नहीं आ रही और मुझे नहीं लगता कि ये गाना हमारे लिए बेहतर होगा। तो मीरा कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें ये अब याद आ रहा है। तो जोई कहती है कि हाँ ठीक है, मेरे पास और भी बहुत सारी लाइन्स हैं, तो मुझे बताओ ये लाइन कैसी रहेगी कि जब सभी तुम्हारे निशान देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम अंदर से खाली हो और मेरी तलवार से तेरे टुकड़े हो जाएंगे और तेरी हड्डियों को कुत्ते भी नहीं खाएंगे। तो रूमी कहती है कि जोई नहीं, बस करो, बल्कि मुझे लगता है कि ये गाना ही खराब है। तो जोई कहती है कि ठीक है, फिर मैं ये सारे गाने फाड़ के फेंक देती हूँ। मीरा कहती है अगर हम नया गाना लिखना भी चाहें तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि आइडल अवार्ड कल ही है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो रूमी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आइडल अवार्ड में गा पाऊंगी। वो भी वहाँ पे आता है, ये सब कुछ सुनता है और फिर कहता है कि सॉरी गर्ल्स, कुछ सामान रह गया था, मैं वो लेकर आया हूँ और मुझे पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से तुम लोग बहुत ज्यादा बिजी जा रही हो और मैं जानता हूँ कि तुम लोग एक नया गाना लिखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ पर डीमंस की रेड वाइब्स गुजरती हैं। वो भी कहता है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो, तुम लोग को किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम लोग मुझसे कहना। वो भी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर हंटर्स नहीं होती। फिर हमें तीनों हंटर्स को दिखाते हैं जो डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। मीरा रूमी से पूछती है कि रूमी मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो रूमी कहती है कि बस मुझे सॉन्ग के लिरिक्स नहीं पसंद। तो मीरा कहती है कि मैं सॉन्ग के बारे में नहीं पूछ रही, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या हुआ है। जब हम हार्मोन को सील करने के इतने करीब है तो तुम हर चीज पर सवाल क्यों उठा रही हो, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो रूमी, ऐसा क्या राज है जो तुम हमसे छुपा रही हो। तो रूमी गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मीरा बस रूमी को देखने लगती है। तो रूमी कहती है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो जोई कहती है कि आपस में लड़ना बंद करो और सामने देखो। फिर वो सामने देखती है कि हार्मोन में बहुत बड़ा होल हो चुका होता है और वहाँ से बहुत सारे डीमंस आ रहे होते हैं। मीरा कहती है अगर तुम हमारे साथ हो रूमी तो ये बात साबित करो। फिर मीरा और जोई गाना गाते हुए डीमंस को मारते हैं, लेकिन जैसे ही रूमी की बारी आती है तो एक डीमन को मारती है और फिर वो खड़ी हो जाती है। फिर एक डीमन बहुत जोर से रूमी को मारता भी है, लेकिन जोई उसे बचा लेती है। फिर वो दोनों सभी डीमंस को मार देती है। इतने में रूमी कहती है कि ट्रेन में लोग थे। जैसे वो ट्रेन में नीचे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता। ट्रेन से बाहर आने के बाद मीरा कहती है कि गाना अच्छा है
है या बुरा, ये बात मायने नहीं रखती। अभी हमारा सब कुछ दांव पर लगा है और हमें इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करना होगा। ये कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। ज़ोई कहती है कि मुझे तुम पर हमेशा से यकीन है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही, तुम्हारी आवाज के बगैर हम जीत नहीं सकते हैं। ज़ोई भी वहाँ से चली जाती है। रूमी को जीनू का ख्याल आता है तो रूमी कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। फिर हमें जीनू को दिखाते हैं जिसे अपनी फैमिली का ख्याल आ रहा होता है। इतने में वहाँ पर रूमी भी आ जाती है। रूमी कहती है मैं तुमसे हमेशा से ही पूछना चाहती थी, ये हैट इस बर्ड ने क्यों पहनी होती है? जीनू कहता है कि ये तो मैंने अपने कैट के लिए बनाए थे, लेकिन ये हमेशा उससे चुरा लेता है। फिर रूमी जीनू से पूछती है कि तुम मुझे बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो जीनू कहता है कि देखो मैं तुम्हारे प्लान पर भरोसा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा साथ दे सकूंगा। रूमी कहती है कि एक तरह से तुम साथ दे चुकी हो, मैंने अपनी सच्चाई को हमेशा हर किसी से छुपा के रखा है। मैं इस चीज से हमेशा दूर भागती रही और मुझे शर्म आती रही, और इतनी शर्म कि जिसने मुझे एक मकसद दिया था उसको भी मैंने बर्बाद कर दिया। लेकिन जब मैं तुमसे मिलती हूँ और तुमसे बात करती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कैसी मेरी आवाज ठीक हो रही है। यहाँ पर रूमी ये गाना जीनू के लिए गाती है, जहाँ पर उसे वो कहती है कि तुम मेरे हमराज हो और तुम्हारे साथ रहने को मेरा दिल करता है। और रूमी जीनू को अपने साथ आने का कहती है, उसके साथ लड़ने का कहती है और मिलकर लड़ने का कहती है। फिर जीनू भी गाना गाते हुए उसे जवाब देता है कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ पर ये मुझसे होता नहीं है। जिस चीज की मैंने उम्मीद खो दी थी तुमने उसे दोबारा से जगाया है, और मैं इन आवाजों से तंग हूँ, लेकिन तुम मेरी ताकत बन रही हो। और क्यों दिल है कहता कि तुम हो तो सब सही है, और क्यों दिल है कहता कि तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। सॉन्ग के बाद रूमी देखती है कि उसका गला बिल्कुल ठीक हो चुका है। और जीनू भी कहता है कि मुझे कीमा की आवाज नहीं सुनाई दे रही, और कहता है कि कल के आइडल अवार्ड्स में साजा बॉयज हारेंगे। और रूमी कहती है कि और हम दोनों जीतेंगे। रूमी जाने लगती है तो जीनू उसे रोकता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कल जरूर जीतोगी। रूमी के जाते ही कीमा जीनू को अपने वर्ड में खींच देता है। जीनू वहाँ पर देखता है तो बहुत सारी रूहें आ रही होती हैं। डीमंस को देखता है तो वो मुंह लटकाए खड़े होते हैं। तो जीनू कहता है कि ये तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, प्लान अच्छा तो जा रहा है? तो एक डीमन कहता है कि पीछे मुड़ो। जीनू पीछे देखता है तो कीमा उसे कहता है कि एक पल के लिए मुझे लगा था कि शायद तुमने मान लिया है कि तुम यहाँ से आजाद हो सकते हो, बहुत ही फनी है ये। और फिर वो हंसने लगता है तो जीनू कहता है कि हाँ हंसो, ये हंसने की बात है। कीमा कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन सबसे भाग सकते हो तो तुम मुझे शायद सब कुछ सच सच बता देते कि तुमने अपने परिवार को धोखा दिया, तुम उन्हें सड़क पर छोड़ आए, तुमने उन्हें छोड़ा था, और तुम भूलना मत कि तुम्हें किस काम के लिए भेजा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर वालों की चीखें और भी तेज कर सकता हूँ। और वो जीनू की यादों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कीमा कहता है कि मैं इन आवाजों को खत्म भी कर सकता हूँ, तुम अपनी सच्चाई से कभी भी भाग नहीं सकते, ये बात तुम हमेशा याद रखना। फिर रूमी को दिखाते हैं जो कैट के ऊपर बैठ के अपने घर में वापस आ रही होती है। फिर उसे याद आता है जब उसने सलीम से कहा था कि हो सकता है कि वो लोग मेरे निशान देखकर मुझे समझेंगे, तो सलीम ने कहा था कि नहीं, जब तक तुम्हारे निशान नहीं चले जाते कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर हमें नेक्स्ट डे तीनों हंटर्स को एक साथ दिखाते हैं। रूमी कहती है कि मैं मानती हूँ कि पिछले हफ्ते हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहे हैं और मेरा बिहेवियर भी तुम लोगों के साथ इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ हम कल जीत सकते हैं, बस हमें एक सही गाना चुनना होगा। तो मीरा कहती है कि कोई बात नहीं रूमी, तुम सही कह रही हो, ये एक ऐसा गाना नहीं है जो हमारे फैंस को हमसे जोड़े। ज़ोई कहती है कि हाँ तुम सही हो, ये तो हम तीनों को भी आपस में नहीं जोड़ पाया। मीरा कहती है कि हाँ वैसे तो अपनी कमजोरियां नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे साथ रहना इतना आसान नहीं है। मेरी आदत है छोटी छोटी बातों पर भड़कना, और मैं आज तक इसी मसले की वजह से परेशान रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से रहती हूँ। ज़ोई कहती है कि मुझे भी ऐसे ही लगता था, मुझे लगता था कि मेरे ख्याल, मेरे बोल और मेरे सभी गाने ये सभी बकवास हैं, ये सभी किसी काम के नहीं हैं, लेकिन तुम दोनों के लिए ये मायने रखते हैं, बल्कि मैं मायने रखती हूँ। तो रूमी कहती है कि मैं तुम दोनों को खोने से डरती हूँ, तो इसीलिए हमें ये लड़ाई जीतनी होगी, क्योंकि हमारा ये डर उन डीमंस की वजह से है। तो कल हम डीमन से जीत सकते हैं। जैसे ही हार्मोन सील हो जाएगा तो डीमन से हमारी जान छूट जाएगी और इस डर से भी, और फिर इसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे और शायद फिर इसके बाद हम सोना भी जाएंगे, और फिर इसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे और शायद फिर हम सोना भी जाएंगे। तो ज़ोई कहती है कि क्या, लेकिन इस बार हम औरतों के सोना में जाएंगे, मर्दों के नहीं। मीरा कहती है कि बस अब तुम देखती जाओ, अब मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगी। और फिर वो लोग डिसाइड करती है कि वो लोग गोल्डन गाना गाएंगे। रूमी कहती है क्योंकि ये गाना हमें हिम्मत और हौसला देता है। मीरा कहती है कि रूमी तुम्हारी आवाज अब ठीक है ना? तो रूमी कहती है कि हाँ, बुलंद और तेज। फिर हमें आइडल अवार्ड्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कमेंट्री बताता है कि हमारी एक तरफ है हंट्रिक जो पिछले 5 साल से आइडल अवार्ड्स की विनर्स हैं, और दूसरी तरफ है वो जिन्होंने आते ही सबके दिलों को जीत लिया है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस साजा बॉयज। फिर हंटर्स और साजा बॉयज का सामना होता है। तो मीरा कहती है कि गटर के कॉकरोच मैं तो इन्हें अभी मसल दूं। तो रूमी कहती है कि अपना गुस्सा स्टेज पर दिखाओ। सभी ऑडियंस साजा बॉयज के लिए चीयर्स करती है, लेकिन साजा बॉयज नहीं आते। इतने में बॉबी हंटर्स के पास आता है, उन्होंने कहता है कि साजा बॉयज आपस में लड़ पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि पहले परफॉर्मेंस हमारी होगी। तो हंटर्स कहती हैं कि अब वक्त आ गया है हमारे फैंस के लिए दुनिया के नाम और हमारे नाम। वो सभी बहुत एक्साइटेड होते हुए अपनी परफॉर्मेंस के लिए जा रहे होते हैं। कमेंट्री कहता है कि लगता है कि आज के दिन में एक ट्विस्ट है। तो अपना गाना गोल्डन लेते हुए हमारे पास पहले आ रहे हैं हंटर्स। फिर तीनों हंटर्स स्टेज पर आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देती है अपने गोल्डन गाने पर। फिर जब रूमी की टर्न आती है तो मीरा और ज़ोई स्टेज से चली जाती है और रूमी बहुत ही अच्छे से सॉन्ग गाती है। ज़ोई कहती है कि कितना अच्छा गा रही है। मीरा कहती है कि चलो अब हम इसे खत्म करते हैं। इतने में वो पीछे देखती हैं तो बॉबी को डीमंस लेकर जा रहे होते हैं। मीरा और ज़ोई बॉबी को बचाने के लिए डीमंस के पीछे जाती हैं। मीरा और ज़ोई स्टेज पर नहीं आती, लेकिन फिर भी रूमी बहुत ही अच्छे से अपना गाना गाती है। मीरा और ज़ोई जैसे ही बॉबी को बचाने के लिए डीमंस के पास पहुंचती हैं तो वो बॉबी होता ही नहीं है, बल्कि वो तीनों डीमंस होते हैं। रूमी अपनी परफॉर्मेंस देती है, इतने में सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उनका वो गाना जो रूमी को पसंद नहीं आता वो बजने लगता है। ज़ोई और मीरा
मीरा कहती है कि खेल खत्म, आखिर ये गाना क्यों बज रहा है। रूमी लगता है खतरे में है। वो दोनों भागते हुए रूमी के पास आने लगते हैं। इतने में ही रूमी के पास एक जोई और मीरा होती है जो कि दोनों डीमंस होते हैं। वो दोनों रूमी के साथ ऐसे परफॉर्मेंस करते हैं जैसे वो आपस में लड़ रहे हों। फिर वो ये लाइंस बोलते हुए कि तेरे ये सारे निशान है मक्कारी की पहचान, रूमी की जैकेट उतार देती हैं। होगा अब तेरा भी खेल खत्म, शैतानों को जीने का कोई हक नहीं। फिर डीमन मीरा और जोई रूमी के कानों के पास आती है और कहती है कि हम जानती हैं कि तुम कौन हो, तुम एक डीमन हो और तुम अब कुछ भी नहीं बदल सकती। ये सब सुनकर रूमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। रूमी ऊंची आवाज से चीख मारती है कि स्टेज की सारी लाइट्स टूट जाती हैं। रूमी के जो निशान होते हैं उनमें अब डीमंस की वाइब्स होती हैं। मीरा और जोई भी रूमी को ऐसे देख लेती हैं। फिर रूमी स्टेज से नीचे आती है और वहाँ पर मीरा और जोई को देखती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे हो, तुम दोनों तो अभी स्टेज पर थी। तो इसका ये मतलब है कि स्टेज पर तुम दोनों नहीं थी। फिर रूमी उन दोनों के पास आने लगती है लेकिन वो दोनों पीछे हट जाते हैं। रूमी अपने निशानों को देखती है और कहती है कि ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये आज तो खत्म होने वाले थे। जोई रूमी से कहती है कि तुम पे ये निशान कैसे आए। तो रूमी कहती है कि ये निशान आज गायब होने वाले थे ताकि तुम इन्हें कभी देख ही ना पाती। तो मीरा कहती है कि तुम इन्हें हमेशा से हमसे छुपाती आई हो, हमेशा से लेकर आज तक। तो रूमी कहती है कि नहीं, ये आज मिटने वाले थे, मैंने जीनू से बात की थी। तो जोई कहती है कि जीनू, इसका मतलब है कि तुम जीनू से मिली हुई हो। तो रूमी कहती है कि नहीं, मैं तो बस जीनू का इस्तेमाल करी थी ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं, इस दुनिया को बचा सकूं, अपने आप को ठीक कर सकूं और अच्छे से काम कर सकूं और हम लोग हमेशा एक साथ काम कर सकें। तो जोई कहती है कि हम एक साथ काम कैसे कर सकते हैं जबकि तुम हमें हमेशा से धोखा देती आई हो। मीरा कहती थी कि मैं जानती थी मेरी कभी भी अपनी फैमिली नहीं हो सकती। तो रूमी कहती है कि मेरा नहीं, तुमने देखा ना वो सुनहरा रंग, हम लोग जीतने वाले हैं। जोई और मीरा पीछे होने लगती है तो रूमी कहती है कि नहीं, तुम लोग मत जाओ, हम लोग जीत जाएंगे। फिर रूमी गुस्से से कहती है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ और फिर उसमें से डीमंस की रेड वाइब्स निकलती हैं और रेड वाइब्स हार्मोन को वीक करती हैं। फिर मीरा और जोई दोनों अपने अपने हथियार निकाल देती हैं। फिर मीरा वहाँ से भाग कर जाती है और जीनू को आवाज लगाने लगती है। फिर एक जगह उसको जीनू खड़ा मिलता है जिसके पास डीमन जोई और मीरा होती है। जीनू चुटकी बजाकर पहले उन दोनों डीमंस को गायब करता है। रूमी जीनू के पास आती है और उसे कहती है कि जीनू तुम कह दो, तुमने ये सब कुछ नहीं किया और आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जीनू कहता है कि वो सब कुछ झूठ था। तो रूमी कहती है कि नहीं, वो सब कुछ सच था, हमारा रिश्ता सच था, ये मैं जानती हूँ। तो जीनू कहता है कि नहीं, वो सब कुछ मैंने तुम्हें सिर्फ यकीन दिलाने के लिए कहा था। फिर जीनू वहाँ से जाने लगता है तो रूमी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कहानी सच्ची थी, तुम कल भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हो। तो जीनू गुस्से से कहता है कि मैं उन्हें छोड़ आया और यही सच है, मैंने कीमा से सौदा किया था ताकि मैं खुद को, सिर्फ खुद को इस गरीबी से निकाल सकूं। मैंने अपनी बहन और माँ को सड़क पर छोड़ दिया और खुद दावतें खाते हुए महल की मखमली चादर पर सोता रहा। मैंने उन्हें छोड़ दिया और फिर उन्हें भूल गया। तो रूमी कहती है कि तुम इन सबसे ज्यादा भड़के हो, ये सब आवाजें सिर्फ कीमा की है, तुम्हें इन आवाजों से लड़ना होगा। जीनू कहता है कि मैं सच्चाई को नहीं बदल सकता। तो रूमी गुस्से में कहती है कि तुम बदल सकते हो और फिर से उसमें डीमन वाइब्स निकलती हैं। तो जीनू कहता है कि तुम अपने आप को देखो, क्या तुम खुद को बदल पाई? नहीं ना, और तुम भी एक डीमन हो, तुम्हें हमारी तरह ही जीना होगा अपने दुख और दर्द के साथ, और वो भी हमेशा के लिए, और हम लोग इसी के लायक हैं। फिर जीनू यहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम रूमी को देखती हैं जिसकी आंखें भी डीमंस की तरह होने लगती हैं। फिर जैसे जैसे रूमी चलती है वहाँ से हार्मोन टूटता जाता है और डीमंस के आने के लिए रास्ता बनता जाता है। फिर हमें बॉबी को दिखाते हैं जो आइडल अवार्ड के रिजल्ट को देख रहा होता है और हंटर सबसे लास्ट पे होती हैं। जोई और मीरा देखती हैं कि हार्मोन भी टूट रहा होता है और फिर टीवी पर भी अनाउंस किया जाता है कि आइडल अवार्ड्स पे हंट्रेस ने अपने बैंड को तोड़ दिया है। तो अब के हमारे आइडल अवार्ड्स के विनर है साजा बॉयज। फिर कीमा सारी दुनिया को अपनी तरफ हिप्नोटाइज करने लगता है। कीमा बॉबी से कहता है कि तुम इन तीनों को एक साथ ना रख सके और फिर तुम उन्हें अकेला छोड़ और अब तुम खुद भी अकेले रह गए हो, लेकिन अकेले तुमने क्यों जीना है। फिर इतने में जीनू स्क्रीन पर आता है और कहता है कि हंटर्स को टूटता देखते हुए हमें भी बहुत ज्यादा दुख हुआ है, तो आप सबके दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग आज रात लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो अब आप सब लोग जरूर आइएगा, हमें आप सबका इंतजार है। फिर मीरा और जोई को भी दिखाते हैं। जोई कहती है कीमा यहाँ पर आ रहा है। फिर कीमा मीरा से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, क्या तुम्हें कोई फैमिली मिल गई है? तुम्हें कभी भी कोई फैमिली नहीं मिल सकती। मीरा भी हिप्नोटाइज हो जाती है। इतने में जोई उसे कहती है कि हम रूमी के बिना क्या करेंगे, हमें कोई भी गाना गाने के लिए तीनों आवाजों का एक साथ होना जरूरी है। तो मीरा कहती है कि हम साथ नहीं रहे जोई, और मेरा कोई परिवार नहीं। मीरा को इस तरह से देखकर जोई भी शॉक हो जाती है। फिर जोई को भी कीमा की आवाज आती है कि तुम सरफरी हो, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। और फिर जोई भी अनकॉन्शियस होकर उनकी तरफ जाने लगती है। फिर हमें सलीम को दिखाते हैं जो एक जगह खड़ी होती है। इतने में उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो अपना हथियार निकाल लेती है, लेकिन फिर वो रूमी को देखती है। रूमी कहती है कि मुझे लगा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं खुद को भी ठीक कर लूंगी, लेकिन आज मैं नाकाम हो गई हूँ। वो सब जान गए मेरा सच, अब मैं कुछ भी नहीं छुपा सकती और यही मेरा सच है। तो सलीम कहती है कि रूमी नहीं। रूमी कहती है कि आप जानती थी कि मेरा पैदा होना बहुत बड़ी गलती है। फिर रूमी घुटनों के बल बैठती है और अपना हथियार निकालती है और कहती है कि इसलिए जो मुझे बहुत साल पहले कर देना चाहिए था वो मैं आज करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं जो बनाने आई थी उसे बर्बाद कर दूं, आप मुझे खत्म कर दीजिए। दोबारा से रूमी डीमंस की तरह चिल्लाती है। सलीम उसके पास आती है और कहती है कि मैं नहीं कर सकती। जब तुम्हारी माँ गुजरी थी तो मैंने कसम खाई थी कि मैं उसकी हर चीज की हिफाजत करूंगी, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे की हिफाजत करनी पड़ेगी। मुझे ये समझाया गया था कि तुम्हारा होना एक गलती है, लेकिन फिर भी मैंने वादा किया था और मैंने अपना वादा निभाया। मैंने तुम्हारी मदद की और मैंने तुम्हें अपनाया। तो रूमी कहती है कि अपनाया? आपने मुझे हमेशा कहा कि मुझे चुपना होगा। तो सलीम कहती है कि बस तब तक जब तक कि हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, और हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हमें बस इन निशानों को छुपाना होगा। और मैं मीरा और जोई से कह दूंगी कि वो सब कुछ झूठ था, कि वह हम सबको अलग करना चाहता है, इसलिए
उसने ये सब कुछ किया। तो रूमी कहती है कि नहीं, मैं अब और नहीं झूठ बोलूंगी, मैं और नहीं छुपूंगी। तो सलीम कहती है कि रूमी तुम समझ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रूमी कहती है कि आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं पा रही है, यही मेरा सच है, आखिर अब आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हैं। तो सलीम कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रूमी चिल्लाती है कि और मेरी कमियों से भी। सलीम कहती है कि यही एक तरीका है हार्मोन को बचाने का, हमें अपनी कमियों को सबसे छुपाना होगा। तो मेरा अपना हथियार पकड़ती है और कहती है कि अगर हार्मोन को बचाने का यही तरीका है तो मुझे खुशी है कि ये बर्बाद हो गया। और फिर हम देखते हैं कि रूमी भी डीमंस की तरह वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें जीनू को कीमा के पास दिखाया जाता है। कीमा कहता है कि बहुत बढ़िया, अपनी यादें बुलाने को तुम तैयार हो और मैं दावत के लिए तैयार हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि सारी दुनिया के लोग अनकॉन्शियस होकर साजा साजा बोल रहे होते हैं, जिनमें मीरा, सोई और बॉबी भी होते हैं। फिर साजा बॉयज अपनी परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और इस बार वो लोग अपने डीमंस के रूप में होते हैं। फिर डीमंस अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी आंखों में बसा हुआ एक नशा है, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करेंगे और उसके बदले में हम तुम्हारी रूह को ले लेंगे। इनके गाने के दौरान ही कीमा भी वहाँ पर आ जाता है और फिर डीमंस अपनी ऑडियंस से कहते हैं कि तुम लोग हमारी तरफ आओ। फिर इतने में वहाँ पर रूमी आ जाती है। रूमी कहती है कि हम हैं हंटर्स और हमारी आवाज है बुलंद, अपने गानों से करते हैं हम डीमंस को खत्म, दुनिया को बचाकर हम करेंगे सब कुछ ठीक, जब काली रात मिले सुबह की रोशनी से। कीमा कहता है कि तुम इस हालत में भी यहाँ पर चली आई, तुम क्या सोचती हो कि तुम दुनिया को बचा लोगी, और आखिर तुम तो खुद को भी नहीं बदल पाई। तो रूमी कहती है कि मैं जानती हूँ। कीमा कहता है कि अब सब जानते हैं कि तुम्हारा सच क्या है। रूमी कहती है कि हाँ मुझे पता है। कीमा कहता है कि हार्मोन अब टूट गया है। तो रूमी कहती है कि हाँ मुझे पता है और अब हम नया बनाएंगे। ये कहते हुए रूमी की आंखें दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। फिर रूमी भी गाना गाने लगती है और उसके निशानों से हार्मोन की ब्लू लाइट निकलती है। रूमी अपने गाने के दौरान कहती है कि अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, ना ही अब मैं कभी सच को छुपाऊंगी। कोई निशान कभी भी मेरी पहचान नहीं थी, शायद मैं इन निशानों की वजह से शर्मिंदा थी, इसलिए मैंने इन निशानों को छुपाया था। मेरा दिमाग कुछ कहता था और दिल मुझसे लड़ता था, मैंने अपनों से झूठ बोला और इन सब चीजों को छुपा के रखा। रूमी की आवाज सुनते हुए मीरा और जोई भी होश में आ जाती हैं। फिर रूमी कहती है कि मैं टूट कर बिखर गई हूँ, अब मैं हूँ नहीं, मैं बिखर कर संभल गई हूँ, अब मैं हूँ नहीं, ये दाग है मेरा सच और मैं गई हूँ ये समझ, ये है सच का आगाज, ये है सच की आवाज। फिर मीरा और जोई भी आ जाती हैं और वो भी गाना गाते हुए अपनी फीलिंग्स को बताती हैं कि हमने गलत किया, हमें अपनी जज्बातों को इतना उभारना नहीं चाहिए था। कीमा चिल्लाता है कि ये गाना बंद करो और वो बहुत सारे डीमंस को उनकी तरफ भेजता है। तीनों हंटर्स गाना गाते हुए डीमंस को मारती हैं और लास्ट पे एक दूसरे को हक कर लेती हैं। फिर ये तीनों गाना गाते हुए कीमा की तरफ आने लगती हैं। जीनू को छोड़ते हुए बाकी चारों डीमंस भी इनकी तरफ आने लगते हैं। कीमा बहुत सारे डीमंस को इनकी तरफ भेजता है। मीरा और जोई डीमंस को मारती है जबकि रूमी कीमा की तरफ जाती है। फिर कीमा सभी डीमंस को अपने अंदर लेकर जाने लगता है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर कीमा रूमी की तरफ अटैक करता है। मीरा और जोई डीमन से फाइट कर रही होती हैं और रूमी अकेले कीमा से फाइट कर रही होती है, लेकिन कीमा के सामने रूमी अभी वीक होती है। जीनू भी रूमी को फाइट करते हुए देख रहा होता है। अभी रूमी गिरने ही वाली होती है कि जीनू कीमा के अटैक के आगे आ जाता है। रूमी जीनू को देखती है और कहती है कि जीनू नहीं। जीनू कहता है कि रूमी तुम मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ करना। तो रूमी कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें आजाद करना चाहती थी। तो जीनू कहता है कि तुमने कर दिया, तुमने मुझे मेरी रूह वापस दे दी और अब मैं तुम्हें तुम्हारी रूह वापस दूंगा। फिर जीनू के अंदर से ब्लू लाइट्स निकलती है, जीनू खत्म हो जाता है। फिर रूमी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में वो कीमा पर अटैक करती है। फिर सभी ऑडियंस भी हंटर्स का गाना गाने लगती है, जिससे हंटर्स को बहुत ज्यादा पावर मिलती है। जोई भी जिस डीमन को पसंद कर रही होती है, जोई उसे भी मार देती है और मीरा भी जिस डीमन को पसंद कर रही होती है उसे मारने लगती है। तो वो डीमन उसको अपने ऐप सिखाता है, तो मीरा उसके ऐप्स पर ही मारते हुए उसे खत्म कर देती है। फिर वो तीनों एक साथ मिलती है, गाना गाने लगती है। सभी ऑडियंस भी गाना गाते हैं जिनसे उनको पावर मिलती है और वो कीमा को खत्म कर देती है। कीमा के खत्म होते ही हार्मोन सील हो जाता है, हर तरफ अंधेरा खत्म हो जाता है और उजाला हो जाता है। सभी ऑडियंस उनको आई लव यू कह रही होती है। वो भी कहता है कि मेरी गर्ल सबसे बेस्ट है। तीनों हंटर्स बहुत ज्यादा खुश होती हैं। फिर हमें तीनों को सोना में दिखाया जाता है। रूमी कहती है कि अरे वाह कितना मजा है यहाँ पर। मीरा कहती है कि हम यही चीज तो सालों से करते आए हैं। जोई कहती है कि अब तुम्हें पता चला कि तुम क्या मिस कर रही थी। रूमी कहती है कि अब हम अपनी सारी छुट्टियां यहीं पर गुजारेंगे। तो जोई थोड़ा सा इमोशनल होकर कहती है कि रूमी मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो। तो मीरा कहती है कि जोई कुछ सोच कर तो बोलो, लेकिन कहा तो तुमने ठीक ही है। जोई कहती है कि तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बगैर मैं क्या करूंगी। और तीनों रोने लगती हैं। इसके बाद ये तीनों घर जाने लगती हैं और काउच को चिल्ला रही होती हैं। फिर ये तीनों अपने फैंस को देखती हैं जो इन्हीं के बारे में बातें कर रही होती हैं। रूमी कहती है कि मुझे लगता है कि आज के लिए हमारा रेस्ट हो चुका है। मीरा कहती है कि मैं भी बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ। जोई कहती है कि मुझे लग रहा था कि मुझे भी आराम की जरूरत है, लेकिन वो तो बाद में भी किया जा सकता है। फिर वो तीनों अपने फैंस के पास चली जाती हैं। उनके बाकी फैंस भी उनके पास आने लगते हैं और हमें लास्ट में जीनू की बर्ड और कैट को दिखाया जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।